आज बाबा की 17/6/21 की महावार को डायरी कलम को बताते हैं ना खरीदो 17/6/21 की महावार को है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो। मीठे बच्चे तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि वास्ते कहेंगे। इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि वास्तिक कहेंगे। हाँ, प्रीत बुद्धि वास्तिक कहेंगे। आज का प्रश्न प्रीत बुद्धि आस्तिक धीरे बोलिए, नाम तो आस्तिक कहेंगे। प्रश्न, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है। भक्तों का रक्षक आया है। अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। भक्तों का रक्षक आया है, अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई। ओम शांति। बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो। जान गए ना? पारलौकिक बाप कौन है? शिव बाबा। इसलिए तुम्हें ही सच्ची प्रीति बुद्धि वास्तिक है। दुनिया में जितने भी लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को जानते नहीं है। इस तरह से उनको नास्तिक ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसकी पूजा करें हम, उनके बारे में कुछ न जानने से क्या हो? नास्तिक न होंगे। अभी हम क्या है? उस पारलौकिक बाप को जानते। इसलिए बाबा कहते कि प्रीति बुद्धि व क्या हो? आस्तिक। आज का प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है? बाप के
किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। सबको रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, एक किसका कर्तव्य है? एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, वही क्या है? उनकी रक्षा है। जैसे अभी आप बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, फिर देवता बन जाएंगे। देवता बन जाएंगे तो कोई दुख होगा? नहीं दुख होगा। तो बाबा कैसे रक्षा करते हैं? पुराने भक्तों को ब्राह्मण बना करके देवता बना देते हैं। अभी ब्राह्मण है, फिर कल क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। भक्तों का रक्षक कौन? शिव बाबा। तो भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। और आज का गीत क्या है? हाँ, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? भोलेनाथ से निराला किसकी महिमा है? शिव बाबा की। बाबा क्या है? भोलानाथ। क्या है? भोलानाथ कहाँ है भाई? वो सब कुछ जानता है आप क्या कर रहे हैं, फिर भी बताता नहीं। जानता है कि तुम क्या क्या छिप के कर्म करते हो, फिर भी प्यार करता है। लेकिन भोलानाथ क्या बन गया है? हाँ, उसको पता है, इसको बोल दिए तो जो आता वो भी नहीं आएगा और दुर्गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाबा भोलानाथ क्यों है? सब कुछ जानता है, फिर भी बच्चों को प्यार करता है, उसके असलियत के सामने नहीं लाता। और क्या करता है? एक का पदम गुना देता है, एक का पदम गुना देता है। तो वही बाबा कहते हैं कि गाया जाता उच्च से उच्च भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते, फिर उनसे रचना रचते हैं, 5 से 7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप क्या ठहरा? रचयिता। वह हद के रचयिता ठहरे। ये भी बच्चे जानते हैं रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य के 2 बाप तो होते ही, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग, ज्ञान और भक्ति अलग अलग। फिर है वैराग्य। सत्युग त्रेता में ज्ञान, द्वापर कलयुग में भक्ति, और संगम पर वैराग्य। संगम पर वैराग्य। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो। कहाँ बैठे हो? और बाकी कलयुग में बैठे हो। और बाकी सब कहाँ बैठे हुए हैं? कलयुग में बैठे हैं। वही बाबा कहते हैं इस समय तुम कहाँ हो? संगम। क्या तुम कलयुग में? संगम। अभी हमारा एक एक सेकंड कल्याण हो रहा है ना? एक एक सेकंड क्या हो रहा है? कल्याणकारी है तो बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है ना। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम, है ही सुखधाम। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई दुख होता नहीं। अरे क्या है? दुख धाम। ये तो क्या करते हैं बच्चे? बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। बाबा घर में क्या होती है? पढ़ाई होती है, पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को नहीं जानता। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को कहते हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। क्या कहते हैं?
ये दुख हरता सुख करता। फिर कह देते पत्थर में कणकण में कुत्ते बिल्ली सब में, क्या कह देते कणकण में कुत्ते बिल्ली पत्थर सब में। तो सब में तो किसको पुकार रहे हो भाई? आपको कोई बोलेगा तुम तो कुत्ता में है, तुम तो सुअर में है, तो उसको मारेंगे नहीं मारेंगे? हाँ, गुस्सा आएगा ना, मेरा गाली उनको गाली दे रहा है। ऐसे हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, परमात्मा को गाली दे दिया। आज भी लोग गाली देते हैं, परमात्मा बाप को गालियाँ देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम बाप के बने हो तो क्या हो गए? तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। हम बच्चों को बाप के साथ क्या है? प्रीत बुद्धि है, बाकी दुनिया वाले को क्या है? विपरीत बुद्धि। अभी तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, दिखाई दे रहा है ना? कब स्टार्ट हो जाए थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा नहीं जा सकता, बाकी वार तो चल ही रहा, घर घर में तकरार है ना। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पति दुनिया पूरी हो फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप की दुनिया। जिसको ही याद करते हैं पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राय, है ना। पतित पावन तो वो राजा दशरथ वाले राम नहीं है, सभी सीताओं को पावन बनाने वाला राम कौन है? परमात्मा। कौन है? परमात्मा राम शिव। कौन है? हाँ, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। अब तुम हो, अब अगर तुम सब सीताएं भक्तियां हो ना, आत्माएं हैं क्या? हम सभी आत्माएं क्या? सीताएं। राम तो एक ही है, कौन? शिव। हाँ, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। बाबा कहते हैं वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते। बाबा भी हमें ज्ञान दे क्या बना रहे हैं? पतित से पावन बना रहे हैं। कहाँ भी धक्के खिलाते हैं क्या? धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसा नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं। ये नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। भक्ति मार्ग में कितना है, कितना दर्द है, कितना कष्ट है। हाँ, भक्ति में क्या मिलता है? धक्का और मुक्का। लाइन में खड़े होते हैं ना, बहुत ज्यादा मुड गॉफ को एक लगा दी इधर बोले कौन मारा? हम थोड़ी मारे, पीछे वाला मारा है ठीक है। हम लोग मधुबन से रिटर्न हो रहे थे, वाराणसी में होते बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, ठीक है। तो एक भाई था, मतलब 60 से ऊपर था, थोड़ा मुड्डी था, बोला कि हमको देखना ही है। क्या बोला? अच्छा हम नहीं जाएंगे। लो तो लेके गए उसको, लाइन लगा था यहाँ से लेके केचुआ कब तक लंबा लाइन। हम बोले कर लीजिए दर्शन, ठीक है। कहने का मतलब भक्ति मार्ग में कितना दर्द है, कितने घंटे लोग खड़ा होते हैं, कितने प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद पता नहीं कैसे जल चढ़ाते हो। तो बाबा तो हमने क्या किया? वो सबसे बचा लिया ना। यहाँ तो नहीं कहा कि भूखे रहो, तीर्थ में जाओ, स्नान करके आओ। कहा क्या? बाबा कहते समय से खाओ, समय से मुरली सुनो, समय से हमको याद करो और पवित्र रहो। करो हाँ। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। पतित पावन कौन है? एक ज्ञान का सागर। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ, हे पतित पावन बाबा हमको। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में हो, थोड़ी ही पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। पतित पावन किसको कहा जाता है? कौन बाप को? शिव बाप को। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत की महिमा क्या है? बहुत भारी। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है ना। क्या है? क्यों तीर्थ स्थान है? क्योंकि भारत भगवान का जन्म भूमि है, भगवान का जन्म भूमि है। भगवान कहाँ पर आते हैं? भारत में ही आते हैं। और भारत में भी कहाँ आते हैं? आबू तीरथ। कहाँ पाते हैं? इसलिए कहा आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आबू नहीं देखा तो इसलिए एक बार माउंट आबू जरूर जाना है बाबा का घर देखने। आप लोगों से कोई आप लोग मधुबन गए ना?
हाँ, जो नहीं गए हैं बाबा कहते हैं कि अब क्या देख रहे हो। हाँ, जैसे लॉकडाउन खत्म होता है मौका मिलेगा और चौका लगा देना है। क्या करना है? शिव जयंती भी गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, बाप आकर सेकेंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुखधाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई नहीं तो जरूर लिए होंगे ना। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। सबसे मुख्य कौन है? सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, जिसको श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाय। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाय। परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान किसको कहा जाता है? यह पतित मनुष्य नहीं जानते। यह पतित मनुष्य पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन भगवान किसे कहा जाता है? पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव ही है। कौन है? हाँ, परंतु वह कब आया ये कोई नहीं जानते। परंतु वह कब आया ये कोई नहीं जानते। बाप आप ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो, ये बच्चे और बच्चियां दोनों कहते, दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तू मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। तो तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं ना। ये जो हम बच्चे राजयोग सीख रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? सुख घनेरे। और भी कितने जन्मों के लिए? एक ही जन्म गारंटी है। एक ही जन्म चलेगा, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर। ठीक है? जो अभी भाग्य नहीं बनाया वो कभी भाग्य नहीं बना पाएगा। जो इस कल्प में भाग्य नहीं बनाया नहीं बना पाएगा। इसको अभी अमृत बेला मिस होता है, उसको ऐसे हमेशा मिस होगा। कल्प कल्प वो ऐसे भिखारी का भिखारी रह जाएगा। ऐसे जैसे टेंशन में भी जी रहा वैसे टेंशन में जीता रहेगा। क्योंकि जब भगवान आया था तो अलबेला हो गया था। क्या हो गया था? कहीं नींद नहीं खुलता है, कोई कहेगा उठ के सो जाते हैं। तो किसका लेके जाते हैं? अपना। इसलिए कहा था सोवत है सो खोवत है और जागत है सो पावत है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जाग जाओ, बना लो भाग्य, नहीं तो रोना तो है। अभी हंसी आ रहा है ना, जब रिजल्ट निकलेगा ना तब खून के आंसू रोएंगे। कैसे आंसू रोएंगे? कि अरे हमारा बगल वाला ही राजा ही साहूकार बनेगा और हम दासी बनेंगे, दास बनेंगे, प्रजा बनेंगे। उसमें खूब आंसू आएगा, खूब रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई हित। इसलिए अभी समय है। बाबा कहते हैं बच्चे भाग्य बना लो, भाग्य बना लो। किस धुन में फंसे हुए हैं? धन दौलत महल माड़ी सब कवाड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसलिए बाबा कहते सफल करो और सफलता पाओ। शिव हमारा बेहद का बाप है, एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते, पूजा करते रहते, लेकिन शिव आपको जानते। जब सारा झाड़ तम प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, नई दुनिया में भारत स्वर्ग था। सतयुग भारत में ही सतयुग था ना, भारत में ये कलयुग है। बाप समझाते पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, पहले पहले हम बच्चे क्या थे? स्वर्ग के मालिक थे। बाबा कहते हैं अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। क्या बने हो? हाँ, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात, भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, भक्ति अर्थात और ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तो सत्युग त्रेता क्या है? दिन।
और द्वापर कल जो क्या है, रात। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कल जो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो ना, अभी हम लोग रात से कहाँ जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। क्या करनी है, बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। अनेक धर्म विनाश हो, तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देव धर्म की स्थापना कर रहे हो। और इस समय हम बाबा के बच्चे बाबा को मददगार बन क्या कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देव धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन जैसे बने वैसे बाबा का सहयोगी बन करके अपना भाग्य बना देना है। जो बनेगा सहयोगी वही बनेगा योगी। जो बनेगा सहयोगी, हाँ। बाबा कहते हैं कि सहयोग करेंगे तो बाबा और बाबा के बच्चों की दुआएं मिलेंगी, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलेगी, तो ऑटोमेटिक योग लगना शुरू हो जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना कर रहे हो, तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, फिर शिव को हो व रुद्र को। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं, यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है। तो सतयुग त्रेता में जब उपद्रव था ही नहीं, उपद्रव कहाँ हुआ, कलयुग में। उपद्रव कहाँ हुआ, तो यज्ञ कहाँ होता है, कलयुग में। बाबा कहते हैं अनाज नहीं होगा वह लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो अब आने वाले समय क्या होगा, विनाश होगा। अभी देखिए सीजन कैसा किया है, इसमें क्या अनाज होगा, है ना। तो फिर आप अनाज नहीं होगा तो आपस में लड़ाई होगा, चोरी बढ़ेगा, डक्का लोग डालेंगे। हाँ, मारता क्या नहीं करता, सोचते मरना ही तो खाक मरेंगे ना, तो जो काम नहीं करना होगा वो काम भी करेंगे। समझ में आया। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों को दाल रोटी तो मिलेगा, बाबा के बच्चों को। हाँ, तो बाबा कहते अनाज नहीं होगा वह लड़ाई लगेगी तब यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सकता। जब तक विनाश होगा नहीं तब तक भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तो वही बाबा कहते हैं भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है ना, वंदना पवित्रता की ही की जाती है। वंदना किसकी की जाती है, सॉरी, पवित्र की ही की जाती है। जो पवित्र हैं उनको ही वंदन किया जाता है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है ना, तो माताओं को क्या कहा जाता है, वंदे मातरम। वंदे पितरम नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वंदे मातरम। क्योंकि बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा, इस पे रखा, हाँ। इसलिए माताओं को क्या करना है, एकदम कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ना है। बाबा को माताओं पे ज्यादा फेथ है, भाइयों से ज्यादा किस पर फेथ है, हाँ। इसलिए यज्ञ में देखेंगे आप माताएं बहुत दिल से सेवाएं करती है। क्या करती है, इसलिए बाबा भी उनको कहते हैं वंदे मातरम। क्योंकि तुम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब आप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो। मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अब एक जन्म पवित्र, और मरना तो है ही है, मरना तो कम से कम ये जन्म तो पवित्र बन जाओ। क्या बन जाओ, पवित्र बन जाओ। और अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। कितने जन्मों का, 21 जन्मों का। बाबा कहते हैं अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे ना, या कोई नई बात नहीं है। कल हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है, फिर स्वर्ग से नरक बनता है। तो कल पहले भी आप बाबा का बच्चा बने थे, अभी भी बने हैं और फिर बनेंगे।
अभी आप जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं कल पहले भी किए थे, और नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मत सोचो कि जितना किए थे उतना करिए लेंगे। पहले है पुरुषार्थ, पहले क्या है पुरुषार्थ। तो वही बाबा कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है। कल हर 5,000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ भी कर्म करते हैं वो क्या बन जाता है, विकर्म ही बनता है। क्यों? देवभान में करते हैं। जो कर्म हम देवभान में करते हो विकर्म बन जाता है, और जो कर्म आत्मिक स्मृति में करेंगे वो क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है। उसका हिसाब किताब नहीं होता। आप कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कर सकते? मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जा सकता। देवताएं भी 3 है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, सूक्ष्म देवता, सूक्ष्म लोग में है ना, तो भगवान कैसे कर सकते? बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। संसार में जितने भी गुरु गोसाई हैं सब रास्ता क्या बताते हैं, पतित बनने का, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने लेके आना पड़ता है। जितने भी गुरु गोसाई हैं उन सबका भी उद्धार कौन करता है, बाबा ही करते हैं। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो ना, अनुभव हो रहा है कि नहीं? रावण राज्य से निकल आए कि भी रावण राज्य में। बाबा ने कहा ना दुनिया कलयुग में और हम बचे हैं संगम युग, तो निकल आए हो ना। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा, धीरे धीरे। और अब पता पड़ रहा है लोग शांति चाहिए तो ओम शांति में कहाँ चलो। हाँ, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे बाबा को वर्षा मिलने वाला नहीं। बाप है ही 2, एक निराकारी बाप और एक सकारी बाप। एक निराकारी बाप, हाँ, वर्षा मिलता है एक सकारी बाप से, सकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, निराकारी आत्माओं को। सकारी बाप सबका है अपना अपना, उनसे वर्षा मिलता है। और निराकारी बाप कौन है, शिव बाबा। तो निराकारी बाप से सभी आत्माओं को वर्षा मिलता है। किसको मिलता है, आत्मा मेल फीमेल दोनों आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए। मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, है क्या? बाबा की याद के बल से हम बच्चे क्या बन जाएंगे, विश्व के मालिक। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर कृष्ण पुरी के मालिक बनते हैं। अब जितना बाबा से योग लगाएंगे उतना आपका विकर्म विनाश होगा, और जितना आपका विकर्म विनाश होगा उतना क्या होगा, आप विष्णुपुरी में के जाने लायक उसको तेज कीजिए। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा? अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां काले मृत्यु कभी होता नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। दुख का नाम निशान नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। और यहाँ तो कौन कब मर जाएगा पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मृत्यु लोक। नाम ही क्या है, फिर भी लोग मरना नहीं चाहता है। आया है मृत्यु लोक में, फिर भी लोग मरने से डरता है। मृत्यु लोक में आया, मृत्यु तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ तो कर लो। इसलिए अभी क्या चल रहा है, मम्मा डे आने वाला है ना, तो मम्मा हमेशा कहती है कि हर घड़ी को शांति बने।
युग, हर घड़ी को अंतिम घड़ी। कौन सा आखिरी घड़ी होगा कहा नहीं जा सकता। तो तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता बनने। या कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, दिखाते विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा कैसे, कोई बच्चा नहीं बूढ़ा निकला, कैसे निकला, डरे मुझको, अब ऐसे कैसे होगा। उनके हाथ तो फिर सांस देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मदन का ज्ञान सुना रहा हूँ ना, ब्रह्मा तो अभी चाहिए ना, तो बाबा अभी हमें ब्रह्मा बाबा के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हाँ उसे कहानी बना दिया है। क्या बना दिया है? मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं, वो तो सचखंड था ना, भारत हीरे जैसा था। भारत हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है, तो घर क्या बनाएगा। पहले पत्थर का घर बनता था, अभी ईंटा का बनता है, माटी को पका करके ईंटा का बनता है कि नहीं। इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए, यही यह बाप का ही काम है। इस इंसॉल्वेंट दुनिया को सॉल्वेंट बनाना किसका काम है? बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है, बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ, नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। भक्तों का रक्षक कौन है? तुमको रावण की जेल से छुड़ाया, सुखधाम में ले जाता हूँ ना। देखिए जब से ज्ञान मिला बाबा ने रावण की जेल से छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, है ना। अब जितना श्रीमत पे चलते जाएंगे उतना आप चंगुल से छूटते जाएंगे। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। जो यहाँ का सप्ताही क्लास करेंगे वही ब्राह्मण बनेंगे और वही सत्य में क्या बनेंगे, देवी देवता। ब्रह्मा का नाम भी बला है, ब्रह्मा का नाम भी क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश कैसे होगा? और कोई रास्ता नहीं। पतित से पावन बनने का, याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं ना, सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। सच्चा सोना में मिक्स कर देते हैं तो झूठा सोना हो जाता है। बाबा कहते हैं उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तुम प्रधान बन पड़े। सतयुग में सतो प्रधान थे, त्रेता में आए तो क्या हो गया, चांदी का खाद पड़ा। द्वापर में आए तो कॉपर का, और कलयुग में आए तो आयरन का, चार्ज लगा दिया। बाबा कहते हैं अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सके। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। सतो प्रधान मतलब सातों गुणों से भरपूर। आत्मा कितने गुण होते हैं? 7 गुण। कितने गुण होते हैं? कौन कौन? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम और शक्ति। कौन कौन होता है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम और शक्ति। तो जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर बन जाएगी तो क्या बन जाएंगे हम बच्चे? शतो प्रधान। क्या बन जाएंगे? शतो प्रधान। तुम भी पहले शतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ते हो तुम प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर शतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। कई लोगों ने कहा ना कि देहधारी दुख दे सकता है। अभी जितने भी देहधारी है वो दुख देने के ही निमित्त बनते हैं, चाहते तो भी नहीं चाहते तो भी।
दुख देने की निमित्त बनते, इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो, क्योंकि बाबा कभी दुख नहीं देते। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर, तो विष्णुपुरी बनेगी। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। बाबा सिर्फ मनुष्य आत्माओं के नहीं बल्कि साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। तभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भारत में आता है। ये पाप क्या है? चरम सीमा पर। क्या है? बाबा भी आए, बाबा भी, हाँ, और धर्म सब धर्म की स्थापना करेंगे और सारे धर्मियों का विनाश कर देंगे। क्या कर देंगे? कर देंगे या करा करेंगे भी, कराएंगे। तो बाबा कहते हैं भारत की ही बात है। ये जो महिमा किसकी लिखाया गया? भारत के लिए। सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र उनमें उनके ही नाम है। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है। अथाह नाम रख दिए। क्या किए? अथाह नाम रख दिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है। क्या है? शिव। और हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा। शिव का अर्थ होता ही है कल्याणकारी। शिव का अर्थ होता ही है, हाँ, बाबा चूंकि किसी का कल्याण नहीं करते, इसलिए बाबा का कर्तव्यवाचक नाम क्या है? शिव। और प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? शिव बाबा। क्या बोलते हैं? मैं शिव हूँ और तुम शालिग्राम बच्चे हो। बाबा शिव और बच्चे क्या है? छोटे छोटे देखा ना, पूजा होती है तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी होना। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। अब क्या बनो? एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब, बाबा को जान गए सब कुछ जान गए। बीज को पकड़ लिए सब पा जाए। बीज में ही तो झाड़ समाया हुआ है ना, इसलिए कहा रब राजी तो सब राजी। रब राजी तो, हाँ, बाबा को राजी कर लिए तो, नहीं तो पत्ते पत्ते को पानी देंगे तो पेड़ सूख जाएगा। बीज को पानी डालते हैं ना, ऐसे ही एक शिव बाबा को राजी कर ले तो सब लोग कुछ हो। अच्छा, बाबा कहते सब कुछ जानते जाते मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मनोद्वार बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में
बाप का पूरा मददगार बनना है। क्या बोले बाबा? श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। आज की दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। हमने कहा आत्मा को सोचा सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करते, ठीक है। और पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत। आज का वरदान, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्प की बचत करने वाले विघ्न जीत लो। विघ्न जीत लो। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत लो। बाबा कहते कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं, हाँ? तो आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगी उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। आप अंतर्मुखी मतलब का आत्मिक स्थिति अंतर्मुखी, ठीक है। ना आंखों से बुरा देखेंगे, न मुंह से बुरा बोलेंगे, न कानों से बुरा सुनेंगे, न मन से बुरा सोचेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, निगेटिव वातावरण का आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मनन शक्ति बढ़ेगी। और जितना अंतर खुद को देखना शुरू करेंगे मनन शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान का मनन करेंगे शक्ति बढ़ेगी। माया और विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। तो खुद में बिजी हो गए तो माया के कहाँ आता है, जहाँ पे खाली होता है ना। माया के विघ्नों से भी सेफ रहेंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त, कहीं कहीं बोलना पड़ता है, उसमें भी अपने आत्मिक स्थिति कुछ होना नहीं है। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक होगी। कर्म कीजिए, आत्मिक स्थिति में स्थित होगा तो समय भी बचेगा, संकल्प भी बचेगा। प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव होगी, सफलता भी। हाँ, और आज का स्लोगन, बीमारी से घबराओ नहीं, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे। बीमारी आ गई, बाबा कहते घबराओ नहीं, दवाई रूपी फ्रूट खा लो। ऐसा नहीं कि बाबा ठीक कर देगा, बाबा आत्मा को ठीक करना है। किसको ठीक करना है? आत्मा को ठीक करना है। शरीर बीमार हो गए दवाई कराना है, ऐसा नहीं कि बाबा के बच्चे बीमार क्यों पड़े। 63 जन्म से विकर्म किए हैं, जो भी भोजन कर रहे, खाद वाला भोजन कर रहे हैं ना, तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा, है ना। तो बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। क्या कर दो? कल क्या था? कल का स्लोगन क्या था? याद है? नहीं याद है? कल का स्लोगन क्या था?
हाँ? कल या परसों का स्लोगन यही था कि बाबा ने कहा तन की बीमारी हो तो चले लेकिन मन बीमार न हो। ठीक है, तन बीमार हो कोई बात नहीं, लेकिन मन बीमार हो गया तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, परसों बोले थे, हाँ, क्योंकि तन बीमार हो कोई बात नहीं, मन बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन बीमार हो गया तो बाबा को याद ही नहीं करना। तन बीमार है तो फिर भी बाबा को याद कर सकते है ना? हाँ वही, ठीक है। तन बीमार हो तो चलेगा, लेकिन मन बीमार हो गया तो कनेक्शन ही कट जाएगा और कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? 16 तारीख का था, कल ही था ना, कल का था और परसों कल। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते? ये जो साक्षात्कार में जाना होता है ना, इसकी फिलोसफी बहुत महीन है। क्या है? ये अंत अवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, तो घूमकर फिर वापस लौट कर आएगा ना, तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। आप देखेंगे ना, कभी कभी आप कहाँ सपने में चल जाते हैं, तो वो आत्मा अपने अंतवाहक शरीर के द्वारा जाती है। ठीक है, वो घूम के आ जाती है। ऐसा नहीं कि आप मर जाते हैं, जिंदा ही रहते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे सूक्ष्म शरीर से आप कहीं भी जा सकते हैं, अंतवाहक शरीर से। बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनका साक्षात्कार करे। ठीक है, जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उस समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि शरीर मर गया। फिर जब जागृत हो जाते हैं, जागृत में आता है, तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। आप सोते हैं, आत्मा का भान भूल जाते हैं, आपका शांत स्वरूप में चली जाती है, फिर कहाँ आत्मा भटकता है, आप क्या क्या देखते हैं, फिर जैसे सुनाते हैं, हम जैसे देखे थे। ठीक है, वहाँ गए थे तो कौन था? वो आत्मा अपने अंतवाहक शरीर के द्वारा जाती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। परमात्मा कैसे सैर कराते हैं? दिव्य दृष्टि से। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं। हम यह देखकर आए तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है, यह ध्यान फिर भी सतोगुण अवस्था है। स्वप्न देखते हैं वो रजोगुण या तमोगुण ही होगा, लेकिन बाबा जो साक्षात्कार कराते हैं उसके माध्यम से जो ध्यान में हम देखते हैं वो शतोगुण क्या है? शतोगुण अवस्था। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। शरीर का भान, हाँ, जैसे क्लोरोफार्म देने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है ना। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगा कर डेड कर देते हैं ना, क्लोरोफार्म देते पता नहीं चलता, फिर ऑपरेशन भी कर देते हैं। परंतु इंद्रियां तो चलती है, तो ध्यान भी इसी तरह से आत्मा को उड़कर तैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में, रस्सी खींचने की स्मृति भी किसमें है? परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। समझे? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अगले गुरुवार को क्या है? मुम्माडी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का स्मृति दिवस मनाया जाएगा, है ना। उस दिन योग बैठी रहेगा, गुरुवार भी है, भोग भी लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग 5 मिनट बाबा की बात लाइट ऑफ। दिल से ही
कहती है जिंदगानी